आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मुझे एक बहन जी की कॉल आई। उनको 18 का मसला है और 18 की वजह से उनके 4-5 बच्चे जो हैं वो ज़ाया हो चुके हैं और इसके साथ साथ उनकी सेहत भी जो है वो बुरी तरह तबाह हो चुकी थी। उन्होंने इलाज के लिए मेरे साथ रब्ता किया। बहुत दूर दराज के इलाके से उनका ताल्लुक़ है। तो उनकी ये बात सुनने के बाद मुझे बड़ा ही दुख हुआ और मैंने ये सोचा कि आज इस मर्ज़ पे एक वीडियो बना देता हूँ। 18 के लिए मैंने अपने उस्तादों से बहुत सारे नुस्खे जो हैं वो सीखे। कई नुस्खे मैंने इस चैनल पर भी दिए हैं, अपनी किताबों में भी मैंने इसके नुस्खे दिए हैं जो मैंने उस्तादों से सीखे या अपने दोस्तों से या शागिर्दों से भी कुछ चीज़ें हमें मिल जाती हैं, वो मिली, वो भी हमने किताबों में दिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किताबों में नहीं दी जाती। आज का ये जो नुस्खा है ये भी ऐसा नुस्खा है कि जो अभी तक मेरी किसी किताब में भी नहीं आया और चैनल पर भी नहीं आया। तो आज मैंने सोचा कि ये नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर दूं। ये हर किस्म के 18 के लिए है और इसको आप मिजाज को देखे बगैर भी तिब्बे यूनानी का ये नुस्खा अगर इस्तेमाल करवाएंगे और ऐसी ख़वातीन जो मर्ज़ 18 में मुब्तला हैं, वो किसी किस्म का भी 18 हो, तो अल्लाह के फजल व करम से ये बिल खासा मुफीद नुस्खा है। इस नुस्खा में सबसे पहले आपने संदल सफ़ेद लेनी है, उसके बाद आपने संदल सुर्ख लेनी है, उसके बाद आपने तबाशीर लेनी है, उसके बाद आपने इलायची सब्ज़ लेनी है, उसके बाद आपने मिर्च स्याह लेनी है, उसके बाद आपने रत्तन जोत लेनी है। रत्तन जोत जो है ये इसके जो ऊपर से छिलके होते हैं वो लेने हैं। जो लोग रत्तन जोत को जानते हैं, उन्होंने कभी इस्तेमाल की है, उनको पता है कि इसके अंदर लकड़ी सी भी होती है लेकिन ऊपर वर्क दर वर्क होते हैं। तो जो वर्क दर वर्क आपको मिले वो आपने लेने हैं। और बाज़ औक़ात इसके अंदर काली सी लकड़ी होती है, वो यूज़ नहीं करनी। रत्तन जोत के जो वर्क होते हैं वो यूज़ करने हैं आपने। उसके बाद आपने कचूर लेना है, उसके बाद आपने रसौंत लेनी है, उसके बाद आपने कौड़ लेनी है, उसके बाद आपने मगज़ करंजवा लेना है, उसके बाद आपने मुंडी बूटी लेनी है, उसके बाद आपने परस्योशा लेनी है, जिसको परसोशा भी कहा जाता है, परस्योशा भी कहा जाता है। उसके बाद आपने धमासा बूटी लेनी है, उसके बाद आपने बरगे नीम लेने हैं, सिर्फ नीम के पत्ते लेने हैं, इसमें डंडियां शामिल नहीं करनी। उसके बाद आपने बरगे धरेक, ये धरेक जो होती है ये, या बरगे बकाइन, इसमें से जो भी आपको मिल जाए अपने इलाके की मुनासबत से। कहीं बकाइन होती है, कहीं धरेक होती है, कहीं धरेक और बकाइन दोनों होती हैं। तो इसमें बरगे बकाइन या बरगे धरेक भी आपने डालने हैं। इसके भी सिर्फ नीम की तरह आपने पत्ते लेने हैं। उसके बाद आपने शात्रा लेना है। शात्रा बूटी जो है ये पंसारी की दुकान से भी मिल जाती है। उसके बाद आपने अंजबार लेना है, उसके बाद आपने गेरू लेना है, आला किस्म का गेरू ले लें। उसके बाद आपने काली जीरी लेनी है और उसके बाद आपने चराइता लेना है। ये तमाम तर चीज़ें, ये 20 अज्जा पर मुश्तमिल नुस्खा है। ये आपने बराबर वज़न लेनी है।
آپ 1-1 तोला बना लें, 2-2 तोला बना लें, 5-5 तोला बना लें, पाव बना लें, किलो बना लें, ये आपकी ज़रूरत पर मुनहसर है। जो अतिबा कराम है वो ज़्यादा बना लें, जो मरीज़ हैं वो कम मिकदार में बना लें। 5-5 तोला आप ये तमाम चीज़ें लेके इनको बिल्कुल बारीक पीसना है। बारीक पीसने के बाद मैदे की छाननी में से छानना है और उसके बाद इसमें क्वार गंदल का गूदा शामिल करके इसकी आप गोलियां बना लें। अगर आसानी के साथ गोली ना बने तो फिर गूंद किक्कर की गूंद जो है वो आप पानी में डाल के उसको हल करके वो इस नुस्खा में शामिल करके उससे गोलियां बना लें। इसकी आपने चने के दाने के बराबर गोली बनानी है। दरमियाना चना जो होता है उसके बराबर आप गोली बना लें। काबली चने के बराबर बनाएं, खुशक हो के वो चने के बराबर रह जाएगी। तरीका इस्तेमाल इसका ये है कि रोज़ाना सुबह निहार मुँह 1 गोली आपने मरीज़ा को 1 कप पानी या दूध के साथ इस्तेमाल करवानी है। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि हमल से पहले ही आप ख़ातून को ये दवाई शुरू करवा दें। कम से कम 1 माह 1.5 माह ये दवाई खिलाएं। 1 गोली रोज़ाना इसकी खुराक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब ख़ातून को हमल हो जाए तो फिर आपने रोज़ाना ये 1 गोली मरीज़ा को खिलाते रहना है यहाँ तक कि बच्चा पैदा हो जाए। बच्चा पैदा होने के बाद भी आपने दवाई छोड़नी नहीं, पूरे 9 माह इसको जारी रखें। उसके बाद फिर उस वक़्त तक ये दवाई आपने इस्तेमाल करवानी है कि बच्चा दूध छोड़ दे। दूध छुड़ाने तक ये दवाई जारी रखें। जब बच्चा दूध छोड़ दे तो फिर ख़ातून को ये दवाई भी आपने बंद कर देनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल से इस दवाई के इस्तेमाल से 18 का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा और अमूमी तौर पर एक दफ़ा इस्तेमाल करवाने के बाद दूसरी दफ़ा फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद बच्चे जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह को मंजूर हो तो बिल्कुल नॉर्मल पैदा होते हैं और बच्चे जो हैं वो ज़ाया नहीं होते। इस दवाई के इस्तेमाल के दौरान आपने मरीज़ा को बिलखसूस सुदावी मजाज की जो ग़िज़ाएँ होती हैं, आलू, गोभी, मटर, बैंगन, पालक, बड़ा गोश्त और खटास का इस्तेमाल ये ज़्यादा नहीं करवाना। बाकी जो रूटीन में ग़िज़ाएँ हैं वो मरीज़ा खा सकती है। इस नुस्खा को बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला जो भी बनाकर इस्तेमाल करेगा फ़ायदा उठाएगा। आखिर में एक और बात बता दूं कि ये ख़राबी खून की वजह से होने वाले बहुत सारे मसाइल की भी बेहतरीन दवाई है। इसके अलावा एक और बात आपको बता दूं कि ऐसी जो मरीज़ाएँ होती हैं जिनको 18 का मसला होता है, इनको खुराक में रोज़ाना कम से कम 2 चम्मच देसी घी जो है वो ज़रूर खिलाया करें। खुराक इनकी अच्छी करें और इस नुस्खा को रेगुलर इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हर किस्म के 18 से निजात पाएँ। ये 18 का एक करिश्माती नुस्खा है जो तिब्बे यूनानी का बहुत ही आला शाहकार नुस्खा है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।